कल रात को ही पता चल गया था। मैं उसके लिए कल शाम को ही एसडीएम कंगन के साथ, सीओ सोनमर्ग के साथ, एसएचओ सोनमर्ग के साथ इन टच रहा और एसडीएम कंगन ने मुझे हर चीज़ की अपडेट दी। ये जो हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये हादसा हुआ है, फायर सर्विस की गाड़ी नहीं है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो मैं जब एमएलए बना तो मेरे पास सोनमर्ग का सारे ट्रेडर्स यूनियन वाले आए। इनकी पहली डिमांड थी कि हमें फायर सर्विस चाहिए। उसके बाद 1 दिसंबर को मैं एडीजी फायर सर्विस से मिला तो मैंने उन्हें एक लेटर दी। उनने उसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपनी टीम भेजी, एडी आया, सब लोग आए। मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग यहीं पे खड़ा होगा, मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग को 4-5 बार बोला भाई हमें कमरा दे दो, क्योंकि रातों रात फायर सर्विस के लिए बिल्डिंग नहीं बन सकती है, आप हमें कमरा दो, सरकारी यूथ सर्विस की बिल्डिंग से दो, टूरिज़्म के हट से दो, कहीं से इमीडिएटली कमरा दे दीजिए। क्योंकि वहाँ पे जब फायर सर्विस वाले आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ, वो 8-10 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ी है, पूरी एक टीम है। पर सीओ सोनमर्ग ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, ये बातें करता है, ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसकी ये आदत है, ये बहुत ज़्यादा बातें बोलता है और ये ग्राउंड पे टोटली ज़ीरो है। ये इसकी नालायकी है, ये इसकी नाअहली है। इस जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार सोनमर्ग का सीओ है। उसको एक एमएलए ने 5-6 बार ये बात बता के बोला, मैंने इसको बुला के बोला, इसने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर उस दिन अगर इसने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल एक दुकान जलती, वो भी उसकी बिल्कुल इसका जिम्मेदार ये है। उसके बाद मैंने अपना जो हमारा जो यूटी का जो बजट आता है, हमारा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो था बजट था, मैंने उसमें बाज़ाब्ता पहले नंबर पे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक गाड़ी जो है वो फायर सर्विस की रखी है और बिल्डिंग भी रखी है। ज़मीन देगी गवर्नमेंट, बिल्डिंग का पैसा मैं दूंगा। तो वो आप उस चीज़ का आप रिकॉर्ड जो है वो डीसी ऑफिस गांधरबल से भी चेक कर सकते हैं, एक कॉपी उसकी सीएम ऑफिस में है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बोला है कि पैसा जो है वो हमें जो पैसा मिलेगा मैं वहाँ से पैसा दूंगा, बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन गवर्नमेंट देगी, वो भी की है। उसके बाद कल रात को एसडीएम साहिबा से मेरी बात हुई, इनने भी 1 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई की है। इन्होंने कल रात को ही मुझे उसी टाइम बताया कि सर हमने भी 1 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। आज अब डीसी साहब भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से डिवकॉम साहब भी आ रहे हैं, आगे हैं, डीसी साहब भी आगे हैं। तो मैं डीसी साहब से भी बात करके, डिवकॉम साहब से बात करके इमीडिएटली आज इसी वक्त हम एक कमरा सोनमर्ग यूथ हॉस्टल में या जो भी कोई टूरिज़्म की बिल्डिंग है वहाँ लेंगे, वहाँ इसको शिफ्ट करेंगे फायर सर्विस को, जब तक आपकी नई बिल्डिंग नहीं बनती। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि आपको अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर गाड़ी आ जाएगी। तो इनके पास जो लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी लैंड है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, जिस तरीके से इन्होंने एक मर्तबा कहा भी है कि हमारे पास बहुत सारी लैंड है। यार इनके पास इतनी ज़मीनें हैं, यहाँ ये जो सीओ है ये दुनिया भर के उलट पुलट कर रहा है। ये इसे 2 कमरे नहीं देने होते, कौन आता है यूथ हॉस्टल में इस टाइम रहने के लिए? विंटर में तो सोनमर्ग में इससे पहले कोई आता नहीं था, टनल इस साल खुला, इसी साल आए ना, इससे पहले कौन आता था सोनमर्ग में रहने के लिए? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये सीओ की नाअहली की वजह से हुआ है, आप समझिए मेरी बात। मैंने 1 तारीख को उसका 4 बार आए हैं यहाँ, फायर सर्विस वाले 4 बार आए हैं, वो सीओ को मिले हैं। पर ये सीओ जो है ये सिर्फ बातें करता है, ये सिर्फ फजूल की बातें करता है। ये ग्राउंड पे टोटल ज़ीरो है। इसको इस चीज़, और मैंने इसको बोला इस चीज़ का, आप इसको पूछो ये यहीं होगा, मैंने इस चीज़ का पूछा, मैंने कहा खुदा ना करे यहाँ ये कोई आग का हादसा होगा, इसके जिम्मेवार तुम होंगे। और मैं आज आपको वसूख से कहता हूँ अगर सीओ ने उस टाइम कोऑपरेट किया होता, 2 कमरे मुझे दिए होते तो आज ये हादसा ना होता।